अब तक जितने भी मैंने क्राउन के रिव्यूज़ किए हैं, ये क्राउन इन सब में से डिफरेंट है क्योंकि ये लग्जरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है। फिर ये एथलीट जी वेरिएंट है, फैक्ट्री 2 GR इंजन के साथ है, जिसमें आफ्टर मार्केट एयर सस्पेंशन भी लगा हुआ है विद सुपर क्रोम 18 इंच BBS अलॉय व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों ने मार्केट में क्राउन बहुत ही ज़्यादा देखी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए जो क्राउन लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी पे फोकस है। यानी इसमें वो वाले फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों को नॉर्मली एस क्लास में देखने को मिलते हैं। इसको जो है टोयोटा की लाइनअप में S180 भी कहा जाता है। इसके ओवरऑल डायमेंशंस एस क्लास जितने ही होते हैं। फिर ये स्पेसिफिक वेरिएंट फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। पहले तो ये एथलीट जी वेरिएंट है, इसमें 2GR इंजन लगा हुआ है। फिर इसमें जो फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा लगे हैं, जैसे कि ऑटो फोकस लाइट्स है, पार्किंग सेंसर, लेदर सीट्स, मेमोरी सीट्स, हीटिंग इलेक्ट्रिक सीट्स, रेयर हीटिंग रिक्लाइनर सीट्स, रेयर फ्रिज, रेयर रूफ AC, मार्क लेवेक्सन 6 DVD चेंजर, क्रूज कंट्रोल ऑटो शेड, रेयर कंट्रोल ऑटो शेड, स्पोर्ट्स मोड बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और ओरिजिनल सबवूफर। और इसके अलावा ये स्टेज ट्यून भी है, पॉप्स एंड बैंक्स भी इसमें मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह भी ऐड किया हुआ है। ये क्राउन फॉर सेल भी है। इसकी डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये 2005 का मॉडल है, 2009 की इंपोर्ट है। ये लाहौर रजिस्टर्ड है और ये फॉर सेल है। इसकी आस्किंग प्राइस है 98 एंड ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोशिश कर लें कि आप इस रिव्यू को ज़्यादा देख लें क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी लगे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैंने हर फीचर को एक्सप्लोर किया हुआ है ताकि पता चल सके कि ये एथलीट जी वेरिएंट बाकी क्राउन से क्यों डिफरेंट है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो क्राउन लग्जरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस होती है। अपने टाइम के लिहाज से इसके ओवरऑल फ्रंट लुक भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इवन आज भी ये क्राउन ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है जो कि मोस्टली गाड़ियों में भी नहीं देखने को मिलते। ये कुछ एस क्लास वाले जैसे ही फीचर्स ऑफर करती है। इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के आसपास यहाँ पे DVR मिल जाता है। इवन इसके बैक साइड पे भी DVR लगा हुआ है जो कि जापान से लग के आए हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। इस एथलीट वेरिएंट में जो फ्रंट ग्रिल लगी है ये बाकी वेरिएंट से चेंज है। यहाँ पे क्राउन का लोगो मिल जाता है जो कि गोल्डन कलर में है और यहाँ पे हल्का फुल्का क्रोम का भी यूज हुआ है प्रीमियम लुक देने के लिए। फ्रंट हेडलाइट्स इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इनमें ऑटो लेवलिंग का भी फीचर है, साथ ही ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, ASF के भी फीचर्स दिए गए हैं। ये सारे फीचर्स आप लोगों को एस क्लास में भी देखने को मिलते हैं जबकि ये क्राउन भी सारे फीचर्स ये ऑफर करती है। फिर स्पेशली ये एथलीट जी वेरिएंट है तो इस वेरिएंट में और भी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके लोअर वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। फिर इसमें फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, बॉडी किट्स वगैरह लगी हुई है TRD की। ये नॉर्मल से बॉडी किट नहीं है जो कि एथलीट में आती है, इसमें प्रॉपर TRD की बॉडी किट्स लगी हुई है जो कि हर वेरिएंट में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट लुक से ये क्राउन लग्जरी स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ये क्राउन एक D सेगमेंट की कार है। इसके ओवरऑल डायमेंशंस एस क्लास जितने ही होती है और ये क्राउन थोड़ी बहुत लैंड क्रूजर V8 वाले फीचर्स भी ऑफर करती है। अगर बात की जाए इसके व्हील्स की तो इसमें ऐड किए गए हैं आफ्टर मार्केट BBS के क्रोम के 18 इंच अलॉय व्हील्स विद 245/40 R18 टायर प्रोफाइल। यहाँ पे एयर सस्पेंशन को भी आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। अगर बात की जाए इसकी फिटमेंट की तो इसकी फिटमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें जेन्युइन भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जबकि इसमें आफ्टर मार्केट के भी 18 ऐड किए हुए हैं। तो इसकी जो ओवरऑल फिटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ तो यहीं से पता लग जाता है कि कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। और सबको पता है कि जो एयर सस्पेंशन है उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये वही लोग ऐड करते हैं जिनका शौक होता है, जबकि इस क्राउन में भी ऐड की हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट्स लगी हुई है, डोर माउंटिंग है विथ क्रोम। और ये जो क्रोम है ये इवन इसके रेयर विंड स्क्रीन के आसपास यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये ज़रा प्रीमियम किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। साइड स्कर्ट्स वगैरह ये हर क्राउन में नहीं आती। ये ज़रा स्पोर्टी वेरिएंट है, एथलीट जी वेरिएंट है तो इसमें ये चीज़ आप लोगों को प्री इंस्टॉल मिल जाती है जबकि ये TRD वाली है। इसमें लगे हैं रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। ये हीटेड ऑप्शन के साथ भी है। प्लस जब आप इसको रिवर्स करते हैं तो इसके साइड मिरर्स थोड़े बहुत नीचे भी हो जाते हैं, ऑटो साइड मिरर्स है। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। तो फीचर्स के लिहाज से ये साइड मिरर्स काफ़ी ज़्यादा लोडेड हैं। इसके अलावा सनवाइजर्स इनमें स्टैंडर्ड आते हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का भी यूज़ हुआ है।
और ये क्रोम जगह जगह पे यूज़ हुआ है। ये ज़रा प्रीमियम किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके जो पिछले वाले विंडोज़ है ये हल्के से टिंटेड भी है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। इसके अलावा ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें सनरूफ भी लगा हुआ है। अब क्राउन के हर वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता, कुछ वेरिएंट में आते हैं, कुछ में नहीं, जबकि ये एथलीट जी वेरिएंट है, इसमें प्री इंस्टॉल ही मिल जाता है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसमें क्रोम के हैंडल्स मिल जाता है। इसके अलावा इसके जो पिछले हैंडल्स है उससे भी जो है इस क्राउन को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये वाला फीचर आप लोगों को लैंड क्रूजर में भी मिल जाता है, जबकि इस क्राउन में भी ये फीचर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर बात की जाए इसके रियर व्हील्स की, तो क्राउन रियर व्हील ड्राइव होती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसमें, आप इससे इजीली ड्रिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप इसकी फिटमेंट चेक कर सकते हैं। इसको फुली मैंने ड्रॉप किया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हल्की सी कैम्बर्ड भी है। ऊपर से ये जो क्रोम के और बीबीएस के जो अलॉय व्हील्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। तो इस क्राउन के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे हैं, चाहे इसकी एयर सस्पेंशन हो या इसके अलॉय व्हील्स हो, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे इसके ऊपर लगे हैं। तो ओवरऑल आप इसके साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन, एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है। बैक लुक की बात की जाए तो ये क्राउन काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करी है क्योंकि यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट का यूज़ हुआ है। फिर इसके जो टेल लाइट्स है, इसके अलावा इसमें डिफरेंट से स्पॉयलर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्राउन बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एथलीट जी। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये फैक्ट्री से ही टिंटेड है। उसके अराउंड यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का यूज़ हुआ है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप यहाँ पे लगा हुआ है। फिर साथ ही इसमें अपर स्पॉइलर भी लगा हुआ है जो कि इसमें जेन्युइन ही आया है। टीआरडी के ये इसमें आफ्टर मार्केट नहीं लगे। इसके ट्रंक के ऊपर भी स्पॉइलर लगा हुआ है जो कि हार्ड प्लास्टिक का है, ये फाइबर वाले नहीं है। ये भी इसमें जेन्युइन ही लगा हुआ है जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। एंड इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं जैसे कि एथलीट जी, क्राउन वगैरह। यहाँ पे प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है और इसके जितने भी एम्बलम्स है ये सारे ही गोल्डन कलर में है। इवन अगर आप इसके एथलीट के यहाँ पे देखें गोल्डन कलर में है, क्राउन के यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जो है क्रोम गार्निश का भी यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव की हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप पे यहाँ पे इनर एरिया मिल जाता है और ये एलईडी और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। क्राउन की जो ये वाली शेप है बहुत ही बेहतरीन है। फिर यहाँ पे इसके रेयर बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट मिल जाते हैं जिनकी साउंड भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके अलावा इसमें बॉडी किट्स वगैरह भी लगी हुई है। याद रखें ये जो बॉडी किट्स वगैरह है ये इसमें टीआरडी वगैरह की लगी हुई है, कोई लोकल वगैरह नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें फैक्ट्री से ही आई हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ है 3.5 लीटर 2GR इंजन। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है विद ब्लैक वुडन पैनल्स। फिर ये क्राउन एथलीट जी है तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इस एथलीट जी में इतने कोई फीचर्स अवेलेबल है जितने एस क्लास वगैरह में भी आते हैं। ये नॉर्मल क्राउन वगैरह से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है और लग्जरियस है। इसमें लगा है क्राउन का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग। यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें ऑटो टेलीस्कोपिंग के भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। जैसे ही आप इसको क्राउन को जो है स्टार्ट करेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद नीचे आ जाता है और जैसे आप इसको ऑफ करते हैं स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। ऑटो टेलीस्कोपिंग फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इसके राइट स्पोक से आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मीटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये क्राउन एथलीट जी है तो इसमें प्री इंस्टॉल क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि नॉर्मल सा है, एडेप्टिव नहीं है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ट्रैक पर चेंज कर सकते हैं, मोड वगैरह को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल सा है, ऑटो रेन सेंसिंग नहीं है। मीटर की बात की जाए तो सारे वेरिएंट्स में मीटर सेम आता है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख सकते हैं इसमें एयर सस्पेंशन आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है और ये इसके जो है रिमोट है और आप इसको ब्लूटूथ की मदद से भी मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बटन दी गई है वो पार्किंग सेंसर्स के बटन मिल जाते हैं जिनको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑडो ट्रिप को यहाँ से इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब मीटर की बात की जाए तो जितने भी वेरिएंट्स हैं तमाम वेरिएंट्स में मीटर का डिज़ाइन हमें सेम ही मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम, सेंटर में 180 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे जो है फ्यूल की गेज मिलेगी और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें डिजिटल भी दी गई हैं जैसे कि टेम्परेचर की गेज है, डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स है, यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भी शो कर रही है, फ्यूल एवरेज और रेंज वगैरह
और एक्सेलरेशन, इस तरह की डिफरेंट से जो चीज़ें मिलती है गाड़ी में वो मिल जाती हैं। इसका ओवरऑल मीटर का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जो वाइट लाइट का यूज़ हुआ है बहुत ही बेहतरीन लुक भी प्रोवाइड करती है। मज़ीद फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसमें जापानी से ही एक डिस्प्ले आई है। इसमें भी जो है आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल स्पीडोमीटर और मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। इसमें डिजिटल क्लॉक और ये जापान से ही इंस्टॉल आई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे ब्लैक कलर का एयर वेंट है, उसके अराउंड यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए, इनको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे इंजन को स्टार्ट का बटन मिल जाता है और साथ यहाँ पे एक ट्रे भी दी गई है मर्सिडीज स्टाइल में। इसको जो है ना यहाँ पे कॉइन वगैरह भी रख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे जो है फ्यूल लेड इनको ओपन कर सकते हैं। एफएसएफ के भी फीचर्स दिए गए हैं। ये इसके जो हेडलाइट्स है वो खुद से ही सेंस करती है, ऑटो लेवलिंग है और रेयर सीट्स को जो है यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये वाले फीचर्स आप लोग को एस क्लास में देखने को मिलते हैं। अब अगर ओवरऑल मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करी है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर उसमें 2 एयर बैग्स अवेलेबल है। इवन इसके पिलर्स के ऊपर भी आते हैं, सीट्स में भी अवेलेबल है। तो इसमें टोटल 10 एयर बैग्स दिए गए हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से प्रॉपर सेफ कार है। मेन डैशबोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर रही है। अगर सेंटर वाले एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। हैज़र्ड बटन, डिजिटल क्लॉक और इसके एयर वेंट्स में स्विच का ऑप्शन भी है जो कि सिर्फ क्राउन ही ऑफर करती है। इवन अगर आप इसके ओल्ड मॉडल भी ख़रीदते हो तो उनमें भी स्विंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ है। अगर हम टीवी स्क्रीन की बात करें तो ये इसमें जर्मन ही लगा हुआ है। इसमें भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। इवन इस क्राउन के रिलेटेड भी, इसकी क्या फ्यूल एवरेज आ रही है, टोटल कितनी ड्रिवन है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे सीडी चेंजर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही इसमें लगा हुआ है डिजिटल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपने मुताबिक इसके टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं। और इसमें ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है। साइड मिरर्स भी इसके हीटेड आते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और यहाँ पे जो एसी की परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिल रही है। और एयर वेंट्स में जो है स्विंग का ऑप्शन है वो भी बहुत बेहतरीन है। फिर इसमें जो साउंड सिस्टम है वो भी जो है ना कोई आम सा साउंड सिस्टम नहीं है, बहुत ही प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ गए। डीवीडी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 सीडीज़ को आप जो है लोड कर सकते हैं एट अ टाइम। फिर यहाँ पे मार्क लिविंगस्टन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साउंड सिस्टम है, तो ये भी जो है ना प्रीमियम क्वालिटी का साउंड है। फ्रंट दोनों ही सीट्स जो हैं हीटेड ऑप्शन के साथ है। ये सिर्फ एथलीट जी में ही आप लोगों को मिल जाती है, सिंपल एथलीट में भी आते हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है, सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें फ़िलहाल एक ब्लूटूथ सेट किया हुआ है, ये जो एयर सस्पेंशन वगैरह का है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिप्ट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे 2 कप होल्डर के ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारा वुडन पैनल का भी यूज़ हुआ है, जो कि ब्लैक वुडन पैनल से ये बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। क्राउन बहुत ही ज़्यादा लोडेड होती है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 बटन है। राइट साइड पे यहाँ पे पावर, ईसीटी, स्नो को यहाँ पे कर सकते हैं। सस्पेंशन को स्पोर्ट और नॉर्मल पे रख सकते हैं। रेयर शेड जो है उसको भी जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल से यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत ड्रिफ्टिंग करना चाहते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल को बिल्कुल आप ऑफ करेंगे। फिर बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है। और ये काफ़ी ह्यूज, इसमें 2 ट्रे मिल जाती है विद स्टोरेज स्पेस है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। ग्लव बॉक्स भी बड़े से साइज़ का है। और यहाँ पे जो है एक लाइट भी दी गई है। और ईसीटी इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें आ गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए पैसेंजर डोर कार्ड्स की तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम किस्म के डोर कार्ड्स भी है। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है। रेयर व्यू मिरर की बात की जाए तो सिंपल सी है, अलबत्ता इसके फ्रंट बैक साइड पे यहाँ पे डीवीआर भी लगे हैं जो कि ऑल टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये जापान से ही लग के आई है, आफ्टर मार्केट नहीं है। रूफ के सेंटर में यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि वार्म लाइट्स के हैं और सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। क्राउन में जो सनरूफ है वो रेयर भी होते हैं, एथलीट में आप लोगों को ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। फिर ये क्राउन एथलीट जी है, तो यहाँ पे जो है प्लाज्मा क्लस्टर वगैरह को भी मेंशन किया हुआ है, जिसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं।
इसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है और साथ ही यहाँ पे ऑटो लाइट का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आज भी Hyundai Sonata N-Line ऑफर नहीं करते। इसमें मैनुअल लाइट आते हैं, जब में कि इसमें ऑटोमेटिक लाइट लगी हुई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ भी है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा सा सनरूफ भी लगा हुआ है। एथलीट वेरिएंट में सनरूफ आते हैं और रॉयल सलून वेरिएंट में कुछ में आते हैं, कुछ में नहीं, लेकिन मोस्टली क्राउन्स में सनरूफ देखने को मिल ही जाते हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है, फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ यहाँ पे इसमें एयर बैग्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो लेदर का यूज़ हुआ है, क्वालिटी वगैरह आप लोग देख सकते हैं, अभी तक वेल मेंटेन है, कई सी चीज़ें आप लोगों को ख़राब नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इसमें बॉस सीट भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ एथलीट जी या एथलीट वेरिएंट ही ऑफ़र करती हैं। ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक सीट्स भी मिल जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक सीट्स सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं, ये लंबर सपोर्ट के साथ भी हैं, जो कि आज भी सिविक रैंडी वगैरह दूर दूर तक ऑफर नहीं करती। इस स्पेसिफिक वेरिएंट में क्राउन के सिर प्लेट्स भी लगी हैं, ये हर क्राउन में नहीं आती, ये सिर्फ इस एथलीट जी वेरिएंट में लगे हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं और साथ ही ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, मेमोरी सीट्स मिल जाती है, यानी 3 लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट या सेट कर सकते हैं। फिर नीचे वाली साइड पे क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं, साइड विंडोज़ ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ है, यानी ये 1 टैप वाली है, और उसी के साथ यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का यूज़ मिल जाता है। लेदर का है, यहाँ पे विजिबल स्टिचिंग भी अवेलेबल है, नीचे वाली साइड पे ट्रंक ओपन कर सकते हैं। मार्क लेविक्सन का यहाँ पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि हर क्राउन वेरिएंट में नहीं आते, ये स्पेसिफिक इस वेरिएंट में ही लगे हैं, क्योंकि ये क्राउन एथलीट जी वेरिएंट है। फिर एक्सटेंडेबल यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं इंटीरियर के साथ कि इसके फ्रंट डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। रेयर केबिन की बात की जाए तो ये क्राउन अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस या हेडरूम हो, क्योंकि इसके डायमेंशन एस क्लास जितने नहीं है और ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके रेयर सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है, यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। इसके पिछले पिलर्स में भी एयर बैग्स अवेलेबल है, सेफ्टी के लिहाज से एक सेफ कार है। सीट्स के सेंटर में एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दी गई है, जहाँ पे मोबाइल वॉलेट और यहाँ से मोबाइल भी चार्ज भी कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। उसी के साथ ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। फिर ये एथलीट जी है, तो इसके पिछले सीट्स भी रिक्लाइन हो जाती है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। हीटेड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके साथ यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, ऑटो का भी ऑप्शन है, मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इसमें एयर प्योरीफायर का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसका पिछला वाला शेड है, आप उसको जहाँ अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जितने भी फीचर्स है ये हर क्राउन में नहीं आते, ये स्पेसिफिक वेरिएंट में ही इस तरह के फीचर्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये एथलीट जी है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। बैक साइड पे यहाँ पे 2 बड़े से स्पीकर्स मिल जाते हैं और उसी के साथ एक यहाँ पे बड़ा सा शेड भी दिया हुआ है, जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यही शेड जो है मार्केट्स वगैरह में भी देखने को मिल जाता है, तकरीबन हर वेरिएंट में ही आता है। फिर यहाँ पे फ्रिज भी मिल जाता है, यार क्या ही बात है, इसमें फ्रिज भी मिल जाता है। यहाँ पे जो है ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं और वो जो है ना ठंडी रहेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इस क्राउन की जो लेग स्पेस है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, फिर भी यहाँ पे जो लेग स्पेस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स है उसके बैक साइड पे यहाँ पे हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि काफ़ी जो है प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। यही नहीं, उसी के साथ ही यहाँ पे बॉस सीट भी मिल जाती है, यानी जो बॉस है यहाँ से सीट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, इसी की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। यही नहीं, इसके रूफ के ऊपर भी यहाँ पे जो है एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअली अवेलेबल है। व्यू को बेहतर करने के लिए यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ही इसकी जो फ्रंट सीट्स की बैक साइड है, यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह भी दी गई हैं, जहाँ पे मोबाइल वॉलेट इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। अगर रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो ये भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, जस्ट यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे दी गई है। और यहाँ नहीं, यहाँ पे क्राउन की जो है सिल प्लेट्स भी दी गई है।
ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो क्राउन की ट्रंक स्पेस अच्छी खासी स्पेशियस होती है, क्योंकि ये डी सेगमेंट की कार है। यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग का लगेज आ सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशंस वगैरह की गई हैं। अब इसमें एयर सस्पेंशन ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी टैंक वगैरह पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी आप लोग को स्पेस मिल जाती है। फिर भी यहाँ पे 3 से 4 लोग का लगेज आ सकता है। नहीं तो आप इसके लिए प्रॉपर फिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी भी ये प्रॉपर फिटिंग पे ही है, लेकिन जो इसकी ट्रंक स्पेस है वो थोड़ी सी फिर कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है। ये इसके वायर्स वगैरह लगे हैं, क्योंकि यहाँ से इसके जो वायर्स वगैरह वो यहाँ से ही लग के आती है। फिर इसका जो है ट्रंक में ही एयर प्योरीफायर मिल जाता है, जो कि हर क्राउन में नहीं आता, सिर्फ ये स्पेसिफिक इस वेरिएंट में लगे हुआ है, क्योंकि क्राउन एथलीट जी वेरिएंट है। फिर ये रहा इसका एयर BFT का जो टैंक है, और इसके तमाम सेटिंग्स वगैरह यहीं से ही होती है, और ये टैंक मिल जाता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन 6 से 7 लाख होती है, डिपेंड करता है। शायद आप सस्ते भी होंगे, लेकिन इतने ही कॉस्ट करती है एयर सस्पेंशन। तो आप लोग देख सकते हैं, शॉक का कोई मोल नहीं होता, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे लगी हुई है। फिर इसकी जो ट्रंक है वो हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होती है, जैसे कि इसकी जो फ्रंट बॉनेट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ें दी गई हैं। ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे साउंड वगैरह काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती हैं। ये भी ऑलमोस्ट क्राउन के हर वेरिएंट में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो देखिए इस क्राउन में जो इंजन लगा हुआ है, यही इंजन जो है लोग आफ्टर मार्केट स्वैप करते हैं मार्केट्स वगैरह में ड्रिफ्टिंग वगैरह के लिए। अब ये क्राउन एथलीट जी वेरिएंट है। अब इसमें फैक्ट्री से जो इंजन लगा हुआ है, ये बहुत ही पावरफुल इंजन है, और इस इंजन को पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है, यह है टोयोटा का एक 6 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3.5 लीटर V6 2GR FAC इंजन। ये तकरीबन 3500 सीसी होती हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। बताता चलूँ, ये ओरिजिनल इसमें इंजन आया है फैक्ट्री से है, क्योंकि ये क्राउन एथलीट जी वेरिएंट है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 252 हॉर्स पावर विद 314 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। आप लोग इससे ड्रिफ्टिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये जापानीज़ है, इसमें आप लोग को ABS, एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग को स्टैंडर्ड ही देखने को मिल जाती हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए, इन जो बड़े इंजन हैं इनकी फ्यूल एवरेज कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये इजीली आप लोग को 10 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की ड्राइव करते हैं गाड़ी। इसके अलावा इसका जो फ्रंट बॉनेट है, ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है, जो कि आज भी रेवो और फॉर्च्यूनर ये दोनों चीज़ें ऑफर नहीं करती, जबकि इस राउंड में ये चीज़ें आप लोग को प्री इंस्टॉल ही मिल जाती हैं। इसके अलावा बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है, और ये क्राउन के हर वेरिएंट में ये चीज़ें स्टैंडर्ड ही आती है। अच्छा, तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा क्राउन एथलीट जी? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। वैसे अब तक जितने भी मैंने क्राउन के रिव्यूज़ किए हैं, ये उनमें से एक लोडेड है और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है। खैर, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।